दुर्योधन को क्या पता कि पांडवों का पक्ष कितना मजबूत है। और वो मजबूत इसलिए नहीं कि पांडव संख्या में तो कम थे। पांडवों की संख्या देखो तो 5 और 100 का अंतर था, इतना बड़ा अंतर। लेकिन बड़ी संख्या ही महत्व तो नहीं रखती, संगठन कितना मजबूत है ये महत्व रखता है। और संगठन के ऊपर कोई मजबूत छत्र छाया है क्या? संगठन किसी की मंत्रणा मानता है क्या? इस बात पर निर्भर करती है संगठन की क्षमताएं। और इसीलिए 5 पांडव मुट्ठी एक थे और छत्र छाया मेरे गोविंद की थी। छत्र छाया थी प्रभु की, और उनके हर वचन उनके जीवन का प्रमाण होता था। लेकिन कौरव 100 थे। आपसी प्रेम नहीं, सद्भाव नहीं था, संगठन नहीं था, अनुशासन नहीं था, सद्भाव नहीं था, और फिर किसी को किसी की बात माननी नहीं। मैं, ईगो, यही हावी थी। 5 पांडव, और उसका प्रमाण आप देखें महाभारत युद्ध से पूर्व दोनों बातें हैं। एक बात गीता जी में दुर्योधन जाता है राजमद के साथ, अकड़ के साथ, पितामह को कहना पड़ता है अरे पगले, गुरुओं के साथ और बड़ों के साथ कम से कम ये थोड़ी तो आंख और नाक नीची कर लिया कर। कभी नहीं कर पाता वो। लेकिन एक पक्ष महाभारत में आप ये भी देखेंगे, युद्ध से पहले युधिष्ठिर भी जाते हैं अपने गुरु के पास रथ छोड़ करके, और जा करके प्रणाम करते हैं। विपक्ष में हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके निवेदन करते हैं। पूछते हैं इस समय में यहां आने का कारण? धर्मराज, कहा आपके विरुद्ध हूं, आप विरोध में खड़े हैं भले ही, लेकिन तो भी मैं मेरा कर्तव्य निभाने आया हूं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे कुल श्रेष्ठ हैं, मैं मेरा कर्तव्य निभाने आया हूं। आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं इसकी अनुमति लेने आया हूं। अनुमति मिलती है। धर्मराज जाते नहीं, फिर भी हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। पूछते हैं द्रोणाचार्य अब क्यों खड़े हो? अनुमति मिल गई, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। अद्भुत दर्शन भारत का, अद्भुत दिव्यता भारतीय संस्कृति की। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव अनुमति तो मिल गई, लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। कहा इस समय कैसा आशीर्वाद? कहा युद्ध की अनुमति आपने दे दी, लेकिन युद्ध में विजय हमारी हो ये आशीर्वाद भी आपसे चाहता हूं। ये आशीर्वाद भी चाहता हूं, हमारा धर्म का पक्ष है गुरुदेव। दोनों पक्ष हैं, दुर्योधन के पक्ष में है पितामह और द्रोण, आशीर्वाद नहीं ले पाया। वहां विपक्ष में हैं, लेकिन आशीर्वाद मांग लिया, और गुरु द्रोणाचार्य ने साफ कह दिया ध्रुवस्ते विजयो राजन। शब्द भी क्या लगा? ध्रुव। ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय तो ध्रुव है, होगी। आशीर्वाद देते हैं, कहा ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय तो अटल है, जाओ अपना काम करो। कारण भी बताया गया लंबा भाव, यस्य मंत्री हरिस्त्वा, क्योंकि तुम्हारे मंत्री मंत्रणा देने वाले स्वयं हरि हैं, विजय क्यों नहीं हो?